हाकिमान वक्त तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इख्तलाफ के बगैर किसी शोबे के इख्तलाफ के रसूलुल्लाह के दीन के लिए और कुरान की अजमत के लिए मैदान में खड़ा हूँ। एक शिकवा अपने मीडिया के साथियों से की गैरत के लिए तो आप मैदान में आ सकते हैं, इमरान खान की खबर के लिए तो आप निकल सकते हैं, लेकिन कुरान की इज्जत के लिए किसने निकलना? पाकिस्तानी कौम ये जरूरी नहीं है कि जरदारी नवाज इमरान के लिए इकट्ठी हो सके, शायद ये कभी भी न इकट्ठी हो सके, लेकिन ये कौम अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह के कुरान के लिए इकट्ठी होगी। रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, कुरान की नामूस के लिए मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह। कि गैरत इमरान के लिए, गैरत जरदारियों, गैरत मियां साहिबान के लिए निकलने वालों को हमारा पैगाम है कि तुम्हारी गैरत अपने लीडर के लिए तो जाती है, लेकिन कायनात के सबसे बड़े लीडर कि क़यामत तक उसके बराबर का लीडर न आ सकता है, न उनसे पहले आया। मांगा मंडी के गयूर मुसलमानों, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम, मैं आज आप सबकी मौजूदगी में आप सबके जज्बात की अक्कासी करते हुए हाकिमान वक्त तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आके जरा आंखें खोल के देखिए कि खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान का मुसलमान बगैर किसी मसलकी तफरीक के, बगैर किसी मसलकी इख्तलाफ के, बगैर किसी शोबे के इख्तलाफ के रसूलुल्लाह के दीन के लिए और कुरान की अजमत के लिए मैदान में खड़ा हुआ है। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, बगैर छतों के रह सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह और आपके दीन की हुर्मत के बगैर नहीं रह सकते। उसके साथ साथ मैं एक शिकवा अपने मीडिया के साथियों से भी जरूर करूंगा कि अगर मियां साहब की बेटी पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान का हर टीवी चैनल अपनी गाड़ियां लेके वहां पे पहुंचा हुआ हो। हैरत की बात है कि नून लीग की गैरत के लिए तो आप मैदान में आ सकते हैं, इमरान खान की खबर के लिए तो आप निकल सकते हैं, लेकिन कुरान की इज्जत के लिए किसने निकलना? कुरान सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही मोहतरम तो नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही मोहतरम है जितना हमारे लिए मोहतरम है। हमने भी उतना ही कलमा पढ़ा है जितना आपने कलमा पढ़ा है। आप इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि बरोज़ हशर आपको आपके कैमरे का भी जवाब देना है, आपको आपके कलम का भी जवाब देना है। और मैं बारे दीगर किबला अमीर अल मुजाहिदीन के जानशीन और हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रजवी साहब का मैं बयान दोबारा दोहराना चाहूंगा अपने सिपा सालार को पैगाम देने के लिए कि आर्मी चीफ साहब जब आप आए थे तो हर कोई कह रहा था हाफिज कुरान आ गया, हाफिज कुरान आ गया। तो हाफिज कुरान है तो आज मुहाफिज कुरान भी बने और कुरान की हिफाजत के लिए ऐलान जिहाद करें। हुजूर के गुलाम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये बात याद रखिए कि ये पाकिस्तानी कौम ये जरूरी नहीं है कि जरदारी नवाज इमरान के लिए इकट्ठी हो सके, शायद ये कभी भी न इकट्ठी हो सके, लेकिन ये कौम अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह के कुरान के लिए इकट्ठी हो चुकी है। और आज भी हम ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए इस मुल्क के अंदर हुजूर का दीन नाफिज किया जाए। और आज अगर तख्त पे होता हुजूर का दीन तो गौरी, अब्दाली और शाहीन रखने वाली कौम क्या ये इंतजार करती रहती कि स्वीडन में कुरान जलता रहे, मैं तमाशा देखूं? डेनिश कुत्ते आके जनाब आला डेनमार्क में कुरान की तौहीन करे तो मैं देखता रह जाऊं, अमरीकी आके कुरान की तौहीन करे तो मैं देखता रह जाऊं, या यूरोपियन कुरान की तौहीन करे तो मैं देखता रह जाऊं। सुन लो, आज पूरी दुनिया के अंदर एक खड़ा हुआ फलसफा होलोकास्ट का, यहूदियों का नजरिया, ना वो आसमानी नजरिया है, ना वो कोई मुकद्दस किताब का नजरिया है। उस नजरिए के खिलाफ आप फेसबुक पे लिखो, आप गूगल पे लिखो, आप जनाब जाके किसी भी जनाब आला ऐप के ऊपर कमेंट करो, आपकी आईडी उड़ जाए, आपकी ईमेल जनाब आला खत्म हो जाए। हैरत की बात है वो खड़ा हुआ नजरिया लेके आए, उसके खिलाफ बात बर्दाश्त न करे। तेरे ऊपर आसमान से नाजिल हुआ वो कुरान जो रसूल अक़दस के सीने अक़दस के जरिए हम तक पहुंचा, तो उसकी तौहीन की जाए और बंदा तमाशा देखता रहे। ये मुसलमान किसी सूरत गवारा नहीं कर सकता। मोमिन मर तो सकता है, हुजूर के दर से मुंह फेरे नहीं सकता। और इतना बात याद रख लीजिए कि होगा क्या कि जनाब ये सड़कों पे निकलने से क्या होगा, तो हम बताना चाहते हैं हमारे बस में इतना है, बेशक बेशक हमारे बस में इससे बढ़ के कुछ नहीं है।
न बरेलवियों के पास, न देवबंदियों के पास, न हदीसों के पास, किसी के पास इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो रोड पे आके कम अज कम ये कह सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हजूर के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करो, हम ये चाहते हैं कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलो, हम ये चाहते हैं कि जनाब नबी पाक के दीन के लिए जनाब मैदान में आके खड़े हो जाओ। आगे तदारुक करना, उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहना, ये हाकिम वक्त का काम है। जिनके पास वसाइल भी हैं, जिनके पास फोर्सेस भी हैं, जिनके पास असलहा भी मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखना, आज पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बातें करने वाले टीवी के ऊपर दानिश्वर जितने कहला रहे हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है, और बेशर्मो कभी अपने गिरबान में तो झांको कि पाकिस्तान को दिवालिया करने की बातें करके फिर कहते हो कि जब दिवालिया हो गया तो रोटी के लिए मैं आपको मारूंगा, आप मुझे मारेंगे। बस इसके लिए आपको हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ने की बजाय कुरान के लिए आलम कुफ्र से लड़ जाए। रोटी के लिए मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे, इससे बेहतर नहीं है कि आप रसूलुल्लाह के दीन के लिए आलम कुफ्र से लड़ जाएं। इसलिए कि पाकिस्तान में जितने भी मौजूदा बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे, इनसे लेके पूरी दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले, उन तमाम लोगों तक आज है कल नहीं है, लेकिन मेरे नबी का दीन आज भी बाकी है, क़यामत तक भी बाकी रहेगा। क्योंकि कोई बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम सामने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत बस इतनी सी बात आप सारे अल्लाह दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए। हमारे यहाँ पे तहरीक के उम्मीदवारों से लेकर जिम्मेदारों तक और जितने भी कारकुनान हैं मेरे समेत, हम सब आज यहाँ पे खड़े होकर हद कर रहे हैं कि जब तक जिएंगे रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हजूर की नामूस के लिए, कुरान की नामूस के लिए मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए कि गैरत इमरान के लिए, गैरत जरदारियों, गैरत मियां साहिबान के लिए निकलने वालों को हमारा पैगाम है, आज एक मुल्ला की बात पे नहीं तो कम अज कम अपने अंदर जो तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह और रसूल मौजूद है, उससे एक सवाल करो कि तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम्हारी गैरत अपने लीडर के लिए तो जाती है, लेकिन कायनात के सबसे बड़े लीडर कि क़यामत तक उसके बराबर का लीडर न आ सकता है, न उनसे पहले आया, न उनके बाद कोई आ सकता है। और मैं बता रहा हूं उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जब भी आपको लब्बैक बुलाएगी, वो दिन को बुलाए, वो रात को बुलाए, आप आएंगे मैदान में इंशाअल्लाह। आज तक आपने देखा हमारे ऊपर जो कुछ हुआ, हम उस पर बहुत कुछ बर्दाश्त कर गए, लेकिन जब भी इस्लाम पे हर्फ आया लब्बैक मैदान में निकली है। हम तमाम उन लोगों को, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी शोबा जिंदगी से है, लेकिन कलमा तो आप रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं। हम आप सबको दावत दे रहे हैं हुजूर के दीन के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दीजिए, रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। होगा वही जो मेरा रब चाहेगा, नतीजा उसी के हाथ में। हमारे जिम्मे कोशिश है, कोशिश हमने करते करते दुनिया से जाना है। याद रख लीजिए, हमारी नीयतों का खुलूस अगर है और हम जो बात जुबान से कहते हैं दिल में भी वही है, तो इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा कि रसूलुल्लाह का दीन इस पाकिस्तान के तख्त पे ऊपर हम भी देखेंगे, हमारी नस्ल भी देखेगी इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत हमारे लबो लहजे में, हमारी जुबानों में कुरान के, इस्लाम के और बानी इस्लाम के गुस्ताखों के लिए कोई नरमी है ना जनाब आला, उनके लिए कोई जनाब मोहब्बत है ना उनके लिए कोई मीठे बोल है। उन सब के लिए हमारे पास एक ही जुमला है, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। ये यहाँ पे आके तारुफ करवाइए, सबसे पूछिए तारुफ कि जनाब आप किस शोबे से, किस मसलक से, किस बिरादरी से, किस कौम से है, तो ये सारे आपको कहेंगे मैं जिस मर्जी बिरादरी से हूं, लेकिन यहाँ पे मेरी एक बिरादरी है, तेरा मेरा रिश्ता क्या।
لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ ہی تقاضا کر رہا ہے کہ اس مالک کریم کے قرآن کے لیے، اس کی حرمت کے لیے آج وقت آ چکا ہے کہ آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ آج عالم کفر یوکرین کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، آج پورا عالم کفر فلسطین اور پورے عالم عرب کی مخالفت میں یہودیوں کے لیے، اسرائیل کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اے قرآن والو، تم کدھر چلے گئے؟ تم بتاؤ کہ تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے؟ اگر وہ وقت آ چکا ہے تو آج تہیہ کیجئے کہ حضور کے دین کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور جب بھی آپ کو دین کے لیے لبیک آواز دے گی ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آگے جس طرح ساتھی چاہیں پروگرام